विल्सन गिब्सन महोदय के द्वारा लिखा गया। सेकेंड चैप्टर है ए वॉइस ऑफ एक बालगीत, और जिसको कि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन के द्वारा लिखा गया है। इस पोएम की थीम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इस थीम में नेचर्स, प्रकृति का, प्रीसस का मतलब है बहुमूल्य, बहुमूल्य, और गिफ्ट का मतलब है उपहार, और फ्रीडम, स्वतंत्रता। पृथ्वी के बहुमूल्य उपहार स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। सेकंड देखते हैं अपन, इमोशनल बॉन्ड्स विद इन वर्ड्स। इमोशनल का मतलब है भावात्मक, बॉन्ड्स का मतलब है लगाव, विद वर्ड्स, और पक्षियों के साथ भावात्मक लगाव की बात की गई है। और बताया गया है थर्ड, वर्ड्स एड ब्यूटी, पक्षी एज बढ़ा देते हैं, ब्यूटी सौंदर्य, टू नेचर, पक्षी प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ा देते हैं when जब दे फ्लाई फ्रीली इन दी स्काई, और दे फ्लाई वे उड़ते हैं, फ्रीली का मतलब है स्वतंत्रता पूर्वक, इन दी स्काई, आसमान में जब वो स्वतंत्रता पूर्वक उड़ते हैं, गिव जॉय टू ह्यूमन बीइंग, और मानव प्राणियों को और मनोरंजन प्रदान करते हैं। थीम के बारे में 3 पॉइंटों को देखना है। इस पोएम में हम देखते हैं नेचर से प्रीशियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम के बारे में बात की है, प्रकृति के बहुमूल्य उपहार स्वतंत्रता के बारे में, इमोशनल बॉन्ड विद वर्ड्स, पक्षियों के साथ भावात्मक लगाव बताया गया है, वर्ड्स एड ब्यूटी टू नेचर, पक्षी प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ा देते हैं, when they fly freely in the sky, जब वो आसमान में, खुले आसमान में स्वतंत्रता पूर्वक उड़ते हैं, एंड गिव जॉय टू ह्यूमन बीइंग, और मानव प्राणियों को या मनुष्य को मनोरंजन प्रदान करते हैं। और इस पोएम में हम देखते हैं आई जो कैपिटल है कहीं पर भी आपको मिलता है तो इसका मतलब है द पोएट, कवि, द स्पीकर हिमसेल्फ, कवि या वक्ता है स्वयं आपसे बात कर रहा है। आई से मतलब है द पोएट या स्पीकर स्वयं आपसे बात कर रहा है। ये पोएम है तो 3 पैराग्राफ में, 3 स्टेंजास में डिवाइडेड है, और यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेंजा है उसकी समरी के बारे में बात करते हैं। और फर्स्ट स्टेंजा में क्या बताया गया है, द फ्रीडम ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। सेकंड में देखते हैं, इसी में देखते हैं सेकंड पॉइंट है, ही सैट नो स्नेयर, और कभी सैट का मतलब है फैलाना, फैलाना, नो स्नेयर जाल, टू बी केज्ड, बंद करने के लिए, और कभी है पक्षियों को बंद करने के लिए कोई जाल नहीं फैलाता है। ही लीव्स, और वह छोड़ देता है देम, इन पक्षियों को, फ्लाई फ्रीली, स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने के लिए, इन दी स्काई, आसमान में, और आसमान में स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने के लिए इन्हें छोड़ देता है। एक बार दोबारा देखते हैं स्टेंजा फर्स्ट में जो बात की गई है, द फ्रीडम ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। ही सैट नो स्नेयर, और वह कोई जाल नहीं फैलाता है, टू बी केज, पक्षियों को और पकड़ने के लिए, ही लीव्स देम फ्लाई फ्रीली इन दी स्काई, और वह खुले आसमान में स्वतंत्रता पूर्वक उन्हें उड़ने के लिए छोड़ देता है। एक बार रैपिडली हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। पोएम का नाम है ए बॉय सॉन्ग, एक बालगीत, कवि महोदय है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन है। थीम, विषय वस्तु के बारे में बात करें इसे पोएम की, नेचर से प्रीशियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम, प्रकृति के बहुमूल्य उपहार स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। इमोशनल बॉन्ड विथ वर्ड्स, पक्षियों के साथ भावात्मक लगाव बताया गया है, और बताया गया है वर्ड्स एड्स ब्यूटी टू नेचर, पक्षी हैं प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ा देते हैं, व्हेन दे फ्लाई फ्रीली इन दी स्काई, जब वो खुले आसमान में स्वतंत्रता पूर्वक उड़ते हैं, और गिव जॉय टू ह्यूमन बीइंग, मानव जाति के लिए, मनुष्य के लिए मनोरंजन प्रदान करते हैं। यदि इस पॉइंट में आई कैपिटल मिल जाता है
तो इसका मतलब है कि कभी महोदय है, बकता है, स्वयं बात कर रहा है। ये पोइम 3 स्टेंजाज में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेंजा में हम देखते हैं कि द फ्रीडम ऑफ वर्ड्स, पक्षियों के और स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। ही सेट नो स्नेयर टू बी केज, वह पक्षियों को और बंद करने के लिए पिंजरे में कोई जाल नहीं फैलाता है। ही लीव्स देम फ्राइली, he leaves them fly or freely in the sky, और वह उन्हें खुले आसमान में और उड़ने के लिए छोड़ देता है। he leaves them fly freely in the sky, और वह खुले आसमान में और इन पक्षियों को उड़ने के लिए और छोड़ देता है।